दोस्तों आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जब भी कोई किसी से प्यार करता था तो सोचता था, मतलब ये देखता था कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। उसके बाद सोच समझ के प्यार करता था। मैं जानती हूँ कि प्यार हो जाता है, नहीं देखते किससे हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन पहले फिर भी देखा जाता था, लोग समझते थे। लेकिन 2023 2024 की मैं बात करूँ तो आजकल रिश्तों को इतना तार तार कर दिया जाता है कि कोई किसी भी रिश्ते को नहीं देखता। और आपकी जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये भी एक ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है, जिससे आपको ये देखने को मिलेगा, आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़की भी अपने मायके जाए या ना जाए, उसके साथ तो नहीं लेकिन उसके ही किसी अपने के साथ इतना बुरा होता है कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और आपको पसंद ना आए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और आप लोग कमेंट कर बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का थैंक्स ज़रूर करूँगी, शुक्रिया ज़रूर करूँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है, जहाँ एक परिवार था जिसमें कि एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी जो थी वो बड़ी थी, जो बेटा था वो छोटा था, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। वो मतलब 30 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। लेकिन जो बेटी थी वो, उसकी जो बहन थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और उसका नाम सरिता था। काफ़ी जब बड़ी हो चुकी थी तो उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद उसकी एक बेटी भी थी, बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी। तो जब भी वो अपने ससुराल में उसे टाइम मिलता था तो वो अपने मायके आ जाया करती थी। ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। जब भी कोई त्योहार पड़ता था या कुछ पड़ता था तो वो अपने मायके आ जाया करती थी। आने के बाद वो वहाँ रहा करती थी राजी खुशी से, और उसकी माँ और उसका भाई भी उसे देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ थी और वो दोनों भाई बहन थे। भाई की अभी तक शादी नहीं हुई थी और बहन की शादी हो चुकी थी, तो वो अपने मायके आकर बहुत ही खुशी से रहा करती थी। तो दोस्तों लेकिन जो उसका भाई था वो भी 30 साल का हो चुका था, और आप लोग जानते हैं कि 30-32 साल की उम्र में अगर शादी, या तो, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि शादी आजकल बच्चों की टाइम से ही करा दे तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो बच्चे जो होते हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें। एक तो आजकल जो मोबाइल चल गया है, इंटरनेट जो चल गया है, इससे बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही ये जो लड़का होता है जिसका नाम अभिषेक होता है, ये मोबाइल के ज़रिए जब देखता था, वीडियोज़ वगैरह देखता था वेबसाइट पे, तो इसको भी ना ऐसा मन करता था कि मैं ऐसी ही हरकत करूं, ऐसी ही चीज़ करूं। अब उसकी जब बहन उसके यहाँ आती थी तो वो बहुत खुश रहता था, बहुत अच्छा रहता था। लेकिन वो जब ये वीडियो रहता था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, वो अपनी बेटी को लेकर आती थी। उसकी बेटी थी करीबन 15-16 साल की। अब वो हमेशा आया करती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अपने मामा से, बच्चों को अक्सर अपने मामा से लगाव ज़्यादा होता है, ऐसे ही उसकी बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। वो अपने मामा से बहुत ज़्यादा लगाव था, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब वो करती थी, पसंद करती थी अपने मामा को। हर चीज़ की मतलब डिमांड करती थी, उससे जिद किया करती थी, और उसके मामा उसकी डिमांड पूरी भी करा करते थे। लेकिन जब कुछ साल ऐसे ही निकलते हैं तो जो लड़का होता है, जो उसका मामा होता है, उसको अब ऐसी, मतलब अपनी जो उसकी भांजी होती है उसे देखने का उसका नज़रिया बदल जाता है। अब वो जो उसकी भांजी थी, पहले वो उसे जैसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, उसके बाद उसका नज़रिया ही चेंज हो जाता है। अब वो उसको अलग नज़रिए से देखता है। अब वो उसको छूता भी है ना तो उसके मन में वही भावना आती है जो वो वीडियो देखा करता था। अब उसके मन में वही सब चलता रहता है। अब वो उसको जब भी पकड़ता है उसको टच करने लगता है, और उसके जो नखरे होते हैं वो उठाने लगता है, हर उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। उसके मन में अब ऐसे विचार आने लगते हैं अपनी भांजी के प्रति, जो एक बहुत गलत बात थी। अब जो उसकी भांजी होती है वो भी अपने मामा के साथ उसके चिपक जाती है, गले लगती है, उसकी गोदी में बैठ जाती है। हालांकि वो 15-16 साल का बच्चा, पहले के बच्चे छोटे हुआ करते थे लेकिन आजकल 15-16 साल की लड़की बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, और ऐसे ही इस केस में था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी जो प्रिया थी उसकी भांजी। अब वो उसको गले भी लगाता, हर काम करता। तो एक बार जो उसकी बहन आती है, वो 2 महीने के लिए आती है, जब ये छुट्टियाँ होती हैं स्कूल की, जब 2 महीने के लिए आती है, तो अब तो रोज़ ही प्रिया उसके सामने रहती है, अब रोज़ ही उसको देखता था। अब उसके मन में ऐसा ही होता है कि मैं इसके साथ भी वैसा ही करूँ। अब काफ़ी दिन तक वो जब उसे टच करता है, छूता है, उसे गले लगाता है, काफ़ी करीब उसके जाने लगता है, तो जो उसकी भांजी होती है प्रिया, उसके मन में भी कहीं न कहीं अपने मामा के प्रति ऐसे ही भाव उठने लगते हैं। ये जो उम्र होती है ये इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की होती है, लेकिन इस उम्र में ही बच्चे बहक जाते हैं और अट्रैक्ट होने लगते हैं ऐसी चीज़ों पे खास करके। अब वो भी अपने मामा के प्रति ऐसे ही, मतलब अटैच होने लग गई थी। उसे भी ये लगने लगा था कि अब मैं मामा को पसंद करने लगी हूँ, और वो भी उसके अपने मामा के प्रति मतलब आकर्षक होने लगी थी।
अब दोनों एक दूसरे से, लेकिन कोई कहता नहीं था एक दूसरे से। एक दिन की बात होती है कि उसकी माँ को और उसको कहीं जाना होता है, मतलब उसकी नानी को और उसकी मम्मी को कहीं जाना होता है। जाने के बाद रात को लेट आना होता है। तो वो जो उसका मामा होता है वो उस प्रिया को बोल देता है कि प्रिया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो कहती है, बोलो मामा जी। तो वो उसको कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और तो जब प्रिया ये बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है और वो भी उसको कहती है कि मेरे अंदर भी यही सब चल रहा है और मैं आपसे कहना नहीं चाहती थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे कहने की। जब वो ये बात उसको बोलती है तो वो उसे मतलब गले से लगा लेता है, सीने से लगा लेता है, उसे प्यार करने लगता है। तो वो जो प्रिया होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे भी अच्छा लगता है ये सब, क्योंकि उसकी नई उम्र थी, 15-16 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन दोनों की उम्र में दुगना फ़र्क था। अब जो वो उसका मामा होता है वो कहता है कि आज रात को ये लोग लेट आएंगे, तो आज जो भी हमें करना है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, हम लोग आज ही करेंगे। तो वो फ़ौरन जाकर दरवाजे बंद करता है, घर की खिड़कियाँ बंद करता है और प्रिया को लेकर कमरे में जाता है अंदर। पहले तो वो शर्माती है उसे देखकर, फिर लेकिन वो ही उस पहल करता है उसके साथ, वो सब करता है धीरे-धीरे जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। ऐसे ही दोनों सारी हदें पार कर देते हैं, जो कि बहुत गलत था। एक रिश्ते को शर्मसार करने वाली बात थी, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। सारी हदें वो पार कर देते हैं और फिर जब तक उसके घरवाले नहीं आते, दोनों उसकी बहन और उसकी माँ नहीं आती, तब तक वो ऐसे ही उसके साथ करता रहता है। जब वो आने वाले होते हैं तो वो लोग हट जाते हैं। अब तो उनका रोज़ का ही यही होने लगा था। कहते हैं ना, जब इस चीज़ में इंसान पड़ जाता है तो एकदम से एक बार में तो मानता नहीं है। अब उनका रोज़ का यही सिलसिला हो गया था। जब भी मौका लगता था, जब वो दोनों सारी हदें पार कर देते थे और आपस में संबंध बनाया करते थे। दोस्तों, जब ऐसा होने लगता है तो अब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, उसे जाना पड़ता है। अब वो कहती है कि माँ, मुझे अपने घर जाना है। जब उसकी बहन अपने घर जाने की बात करती है तो जाहिर सी बात है उसकी भांजी भी मतलब जाएगी, प्रिया भी जाएगी। तो उसे बड़ा अजीब लगता है। और तो वो प्रिया भी कहती है कि अब मैं चली जाऊँगी, कैसे रहूँगी आपके बिना, ये है। बहुत सारी बातें होती हैं दोनों में। तो वो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम फ़ोन पर अब जो हम ऐसे करते हैं एक दूसरे के साथ, अब हम वीडियो कॉल पर किया करेंगे। बहुत समझाने के बाद उसे भेज देता है, लेकिन प्रिया का मन नहीं मानता। फ़ोन पर भी, वीडियो कॉल पर भी वो लोग गलत हरकतें करते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद फिर से वो वहाँ आ जाती है, किसी छुट्टियाँ उसकी पड़ती हैं। जैसे ही मौका मिलता था वो लोग आ जाते थे। दोस्तों, ऐसे ही कर 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल बाद अब प्रिया को जब भी मौका लगता था, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, जब भी मौका लगता था वो अकेली ही यहाँ आने-जाने लग जाती है। लेकिन उसको शक हो जाता है, उसकी नानी को उस पर शक हो जाता है इन दोनों के रिश्ते पर। तो वो अपनी बेटी से बात करती है और बेटी को बोलती है कि बेटा, मुझे लगता है इन दोनों का रिश्ता कुछ अलग है। तो वो प्रिया के ऊपर मतलब पाबंदी करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा मिलना अच्छा नहीं है। समझाते हैं बहुत ज़्यादा। समझाने के बाद लेकिन फिर भी वो नहीं मानती और जो उसका मामा होता है अब प्रिया से बात करता है कि लोग हमारे रिश्ते को नहीं समझेंगे, हम लोग कुछ भी हो जाए। अब वो उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो सारी हदें पार कर देता है। वो ये तक सोचने लग जाता है कि हम साथ में जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। ऐसे उसके मन में ख़्याल आने लगते हैं, उसके मामा के मन में। तो वो प्रिया से एक दिन कहता है कि हम साथ जी नहीं सकते, ये दुनिया हमें जीने भी नहीं देगी, तो हम साथ मर तो सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जो हम साथ में ही रहें हमेशा। तो वो एक दिन मार्केट जाता है, मार्केट से चाउमीन लेकर आता है, कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। लाने के बाद और प्रिया को बोलता है कि पहले तुम खा लो और तुम ये कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, उसके बाद मैं भी खा लूँगा। तो वो खुशी-खुशी से वो चाउमीन भी खा लेती है, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेती है, उसके बाद वो खुद खा लेता है। खाने के बाद सो जाते हैं सब लोग। सोने के बाद उनके पेट में ज़ोरों से दर्द उठता है। दर्द उठने के बाद में मुँह से भी झाग वगैरह आ जाते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ उनको देखा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने कोई ज़हरीली मतलब चीज़ खाई है, कुछ खाया है, पॉइज़न वगैरह। ऐसा बोलने के बाद जब पुलिस वालों को पता लगता है कि उस हॉस्पिटल में ऐसा केस आया है, कहीं न कहीं से खबर पहुँच ही जाती है, तो पुलिस भी वहाँ आ जाती है। आने के बाद अब जो वो लड़का होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो पुलिस के आगे बोलता है कि मैं ऐसे-ऐसे अपनी भांजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारे रिश्ते को कोई समझेगा नहीं, इसीलिए मैंने खुद हम दोनों को मारने का सोचा और हम लोगों ने ऐसी-ऐसी चीज़ खा ली है और मैं नहीं मरना चाहता। प्लीज़ मुझे और मेरी भांजी को बचा लीजिए। तो डॉक्टर कैसे भी मशक्कत करके उसको बचा लेते हैं, लेकिन उन दोनों की बदनामी हद से ज़्यादा हो चुकी थी और कोई उनके रिश्ते को, ऐसे रिश्ते को लोग समाज स्वीकार भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बदनामी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो दोस्तों, आगे उनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो उन्हें अलग तो कर ही दिया गया था, क्योंकि ऐसे रिश्ते में कोई साथ नहीं रह सकता। लेकिन
उनकी जान नहीं गई। कहते हैं ना, जिसकी नहीं आई होती उसे कोई मार नहीं सकता। उन दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था कि कभी भी कोई किसी से भी प्यार करे तो कम से कम वो रिश्ता तो देख ले कि हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है। ऐसे ही रिश्तों को शर्मसार नहीं करना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे ये कैसी कहानी है, ये एक रियल स्टोरी है जो कि गूगल से मैंने पढ़ी थी। तो आप लोग प्लीज़ अपनों मतलब ये रिश्तों को सोच समझ कर प्यार कीजिए और हर रिश्ते में मतलब देखभाल कीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का बड़ी ही अच्छे से जवाब दूंगी। और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो देखी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।